चाल सब बढ़िया। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं फिर वही सुबह इन ड्रिलियों से, ये देखो भाई, देखा सुबह उठते लड़की क्रेजी कर दी। आज सुबह उठ रहे सुस्ती से बड़ी हुई थी, फिर फटाफट तैयार हुआ, घर से निकला, ट्रेन बैठा। स्टेशन आज पूरा खाली है क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे संडे ऐसे ही खाली हो जाता है पूरा टाइम। लोग मैक्सिमम छुट्टी होती है सबकी, पर मेरी जो छुट्टी होती है वो मंडे फ्राइडे लेता हूँ क्योंकि मंडे को काम पे आने का बिल्कुल मन नहीं करता। फिलहाल आज तो काम पे जा रहे हैं एंड सुबह उठ के मैं सीधा तैयार हुआ और निकल आया घर से, इसलिए व्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया बिकॉज नींद में था। फटाफट कपड़े डाले, बाहर आ गया, खाना भी नहीं खाया। तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर जॉब पे चलेंगे। वही वाली बात है, भीड़ परेशान करती है पर शांति तंग करती है। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। ज़्यादा शांति भी अच्छी नहीं होती लाइफ में ना। जब मैं नया नया लंदन आया था ना, तब बहुत रेयर होता था कि मुझे कोई होमलेस बंदा दिख जाए यहाँ रोड पे, पर अब तो हर जगह दिखता है मुझे। एक दिन में रात को कम से कम 20-30 बंदे तो एक साथ बैठे हुए थे। बड़ा खतरनाक सीन है भाई, डर लगता है इनसे थोड़ा ना, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं होता कौन सी स्टेट में है। पौड़िए पीट दे, वो क्या ही कर लोगे आप। कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली दोस्तों, मैं पहुँच गया और देखो बालों में तेल लगाया था मैंने, कितना अजीब लग रहा है। बदल लिए भाई कपड़े, आगे अपने असली पोशाक में। कभी मुझे लगता है मैं काम से आते एक बहरूपिया बना हुआ हूँ यहाँ पे ना। वो नहीं तो जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, सोचो किसी दिन तुम्हें पता लगे मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ भाई। वाह कितना तगड़ा चीज़ होगी नहीं। ठीक है, हो गया बस करो। ये बंदा शिफ्ट पे है, सुबह से साला यहाँ कुर्सी पे लेटा हुआ है और ये देखना क्या दिख रहा है। ये रील देखना, वापस दिखाता हूँ। रुको, अभी बहन ऊपर चली गई। साले कौन से काम गंदी गंदी रीलें दिख रहा है यहाँ बैठ के ऑफिस में। तू बल्बे डाल रहा ना तेरे फैन बल्बे चेंज कर रहा था मादर चोद बल्ब। दोस्तों काम पे आ गया हूँ। हाँ जी काम पे आ गया हूँ। एंड सबसे पहले काम पे बंदा क्या करता है, काम नहीं, हम तो क्या करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो हम भाइयों क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई करेंगे। भाई ये तो यार दाढ़ी मेरी इतनी बड़ी हो गई है, बाल भी कटवाने का टाइम आ गया दोस्तों। आज शाम को या कल सुबह कटवा लूँगा क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा। पर हाँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया अपने भाई का वो है कि भाई यूनिवर्सिटी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, मतलब एआई होते हैं या फिर वर्चुअल इंटरव्यू होते हैं रियल वाले। तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है भाई। किसी का प्री रिकॉर्डेड होता है जिसमें आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन स्क्रीन पे आते हैं, एआई आपसे क्वेश्चन पूछता है और आपको आंसर देना होता है, और कुछ में रियल बंदे बैठते हैं। मेरे टाइम पे मेरे दोनों हुए थे। पहले सिंपल वाला हुआ था, उसके बाद एआई वाला हुआ था जिसमें मैंने अपने आंसर बस रिकॉर्ड करके भेज दिए थे। वो उसी टाइम लाइव रिकॉर्ड करने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इंटरव्यू ईजी होते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहले बता जो हमारे पिछली वीडियोस में जहाँ मैंने लिखा था कि पूरा प्रोसेस क्या है यूटी आने का, तो उसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या पूछते हैं। टेंशन मत लो, कॉन्फिडेंट रहना, सब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, यूके में ग्रोसरीज का क्या एक्सपेंसेस रहते हैं। भाई ऐसा तो मैं हर वीडियो में दिखाता भी हूँ और बता भी चुका हूँ बहुत बार, पर रेंट और ग्रोसरीज मिला के 600 पाउंड 700 पाउंड मान के चलो। बाकी एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, आप जाके देख सकते हो। एंड 600-700 पाउंड पर मंथ लगा के चलो आप महीने का रेंट और ग्रोसरीज। पिछले 2-3 दिन से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। नितिन भाई आप कहाँ रहते हो, लंदन में कहाँ रहते हो। लंदन में रहता हूँ दोस्तों, मैं रहता हूँ ईस्ट लंदन। एंड ईस्ट लंदन मुझे सबसे बेटर लगता है इसलिए क्योंकि वहाँ पे मैं खाना नहीं बनाता, मेरे से नहीं बनता खाना, तो इस वजह से मुझे बेटर लगता है कि भाई वहाँ पे देसी खाना बहुत भर भर के मिलता है। जो खाना है वो खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए मुझे बेटर लगता है ईस्ट लंदन रहने के लिए, और अपने आसपास लोग दिखते रहते हैं। एंड मैं ईस्ट लंदन में कहाँ रहता हूँ ये आप गेस करके बताओ, फिर मैं आपको बताऊँगा। ओके, एक भाई क्वेश्चन है, भाई यू आर नॉट ड्राइंग, डजंट योर फ्रेंड सपोर्ट्स योर वीडियो। नो दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन ऑन करके, ताकि आप सारी वीडियोस देखो। एंड भाई का कमेंट आया था कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देते हो नितिन भाई, पर बाकी लाइफ भी दिखाया करो। तो यार दोस्तों मैं सोचता हूँ आप इन्फॉर्मेशन के लाए हो तो वही देख के चले जाओगे, क्योंकि मैंने बीच में एक व्लॉग डाला था अपना पर्सनल वाला, जब मैं ब्रिटिश म्यूजियम देखने गया था, जबकि वो भी बढ़िया चीज़ दिखाई थी मैंने, परसों व्यूज़ सबसे कम आया था। तो मैंने कहा नहीं, मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। ये इतनी सी सेक्शन देखेंगे, इन्फॉर्मेशन आई, यार चल साले कौन है तू, चल। बड़ा गलत करते हो तुम मेरे साथ। एनीवेज दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भाई स्पॉन्सरशिप मिली एंड स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो क्या सीन है स्पॉन्सरशिप का। दोस्तों यहाँ पे स्पॉन्सरशिप पे बहुत ख़राब सीन है। रूल्स अभी चेंज हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है पर होने वाले हैं। कुछ बातें चल रही हैं। तो ILR भी पता नहीं है 5 साल से 15 साल 10 साल बढ़ने वाली है, बढ़ी नहीं है अभी तक। होपफुली ना ही बढ़े तो अच्छी बात है, पर अभी तक ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगी। एंड स्पॉन्सरशिप मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है जितना मुझे दिख रहा है अभी तक ना हाल चाल। बाकी देखते हैं अब आगे क्या बनता क्या नहीं बनता। तो स्पॉन्सरशिप मिलती है या नहीं मिलती है वो तो मुझे अपना ही नहीं पता अभी। तो बाकी अगर थोड़ा पता लगेगा, थोड़ी मिलेगी तो ही मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। गलत इन्फॉर्मेशन देके मैं आपको पागल या गुमराह नहीं करना चाहता कि भाई ऐसे ऐसे है, और मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं आपको क्यों पागल बनाऊँ जस्ट बिकॉज की व्यूज़ आ जाएँ। बहुत इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ के ना, 2 मिनट रील डालते रहो, मैं ऐसे यहाँ बढ़िया है, इन्जॉय बढ़िया कर रहे हैं वो भी, पैसा तो कमा रहे हैं एटलीस्ट। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन था कि भाई आपकी प्लेसमेंट हुई कॉलेज से। भाई अभी तक तो नहीं हुई है, पर होपफुली कोशिश जारी है। देखो आप दुआ करो भाई के लिए ऊपर वाले से कि जल्दी जल्दी हो जाए,
तो थोड़ी लाइफ सेटल हो जाए, क्योंकि अब वर्क वीज़ा आ गया ना, तो मुझे चाहिए बस फटाफट मेरी अच्छी जॉब लग जाए। बाकी अभी हम जाने वाले लंच करने के लिए, खाना खाते हैं, पहले काम करूँगा और उसके बाद खाना खाने जाएंगे। और आज सारा हमारा ही ग्रुप आया जॉब पे ना, कोई मतलब मैनेजर वगैरह भी नहीं आया, तो सोच रहे हैं बाहर ही जाएंगे एक साथ लंच करने के लिए। तो बढ़िया पार्टी वुटी करेंगे, अगर ये तो देख लोगे आप। बाकी तब तक काम करते हैं और मिलते हैं हमसे ब्रेक के बाद। चल ब्रो तुम ही देखो। बस इतना ही अमीर होना ज़िंदगी मेरी। पिज़्ज़ा हट खाने हम रोज़ लंच, मज़े आ जाए, है ना। इसको ले लो इसके साथ में। अबे वो नहीं, जस्सी है ना मेरे साथ। जस्सी मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट फ्री खाना खाना है ना, जस्सी बंदी बना दूंगा, फिर रोज़ इसके साथ जाऊँगा। बंदी का बिल तो भर देगा जस्सी, साथ में मेरा भर देगा। तो मेरा फेन फोकस है जस्सी की बंदी बनवाने का। अभी रहता है ग्लास भरते पूरा, दवाई रखी जैसे छोड़ेगी बन वो जाएगा। देख ना यार, वो पूरा वो नहीं हो गया था फिर। ये देखिए स्टोव चाटने लगी हुई है इधर। अरे भाई इंडिया से बाहर आ गया, अमीर हो गया, बम पागल। ये सब नहीं करते अब, गरीबी में करते थे सब। इंडिया में तो चाटते नहीं थे। खा मांगे से नहीं चाटी कभी। चाटी मैं कह रही, इंडिया में चाटते हैं ऐसे। बस मेरी पिकनिक पे आए हैं, स्कूल की काम करने आए हैं आज, और हमारी शिफ्ट चल रही है, इसके पैसे मिल रहे हैं हमें अलग से। और यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं रोड पे खड़े हो गए। वाह यार, ये होती है ऐश की ज़िंदगी। अब मुझे समझ आई, जब लोग कहते हैं ना तो हमें डिमोटिवेट क्यों करता है यूथ आने के लिए, वो ये सब देखते हैं मेरी ज़िंदगी में ना, उन्हें लगता है इतनी ऐश कर रहा है ये। क्यों काजल? आज तो ये ऐश सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही होती है ब्रो। है ना। अब जो 4 घंटे अंदर मजदूरी करनी है वो अलग। वो अलग होती है। उसे देख लो, उसका तो मुंह उतर गया, उसको आइसक्रीम नहीं मिली, ना आइसक्रीम मिली ना लड़की मिली। दुनिया ही उजड़ गई। शिफ्ट खत्म हो गई थी, मैं चला गया था मैनेजर से पार्टी करने, क्यों जैसे छोड़ रहा है अभी काम, क्यों छोड़ रहा है, जिम छोड़ रहा है, वो सब बाद में बताऊंगा। पर अभी हम पार्टी वूटी करके मस्त अपना घर जा रहे थे। फिर एक दोस्त था, वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो हम उसको छोड़ने जा रहे थे अभी बाहर घर पे। हमने चलते घर छोड़ाते हैं, पर उससे पहले मैं वॉशरूम हो गया हूँ, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। रात के 11 बज रहे हैं और अभी भी इतने लोग हैं ना स्टेशन पर, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेन लंदन का स्टेशन है। काफ़ी टाइम बाद ना घर की याद आ रही है, क्योंकि घर पे हम ऐसे होते थे, मैं चंडीगढ़ जाता था ना, वहाँ पे हम भागते थे ऐसे बस स्टैंड पे, कभी इधर कभी उधर बस पकड़ने के लिए। और यहाँ पे आज स्टेशन में भाग रहा हूँ मैं, तो खाली है ऑलमोस्ट स्टेशन, पर नीचे बहुत रश था भाई, नीचे बहुत लोग थे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं सारे इतने रात को। दोस्तों वापस शिफ्ट पे, सुबह रात के 12:30 बजे यहाँ आया हूँ अभी। कभी सोचा नहीं था रात को वापस आना पड़ेगा सोने के लिए। इतनी तगड़ी पार्टी करी जस्सी ने, बंदे भी होश हो गए यार। तो वापस हमने छोड़ के गए, फिर हमने घर के आया। सुबह तो शिफ्ट है 1 बजे ऑलरेडी, 5 घंटे बाद वापस उठ के आना, तो हमने यहीं सो जाते हैं वापस आके। तो हम यहीं सोने हैं। बाय, कल मिलते हैं, एंजॉय।